परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं जिसे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। कहते ये जो बता चुके ना आगे श्लोक में भगवान कि दो पुरुष हैं, एक है नाशवान, एक अविनाशी। अब इनसे भी उत्तम कौन है? परम परमात्मा क्षर अक्षर पुरुष से भी परे। परमात्मा जो है वो क्षर और अक्षर पुरुष से भी परे है। दोनों से उत्तम परमात्मा है, ये बता रहे। पुरुष नाम से कहे जाने वाले इन दोनों तत्वों से अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष जो है उसी को परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्कृष्ट माने उत्तम, ऊंचे, उपराम, परे, ऐसे उस पुरुष को ही परमात्मा कहा जाता है। अज्ञान से जिस शरीर आदि क्षर या भौतिक आभासों की उत्पत्ति होती है, उनसे परे जो सत्ता है और जो सब प्राणियों का अंतरात्मा है उसी को परमात्मा कहा जाता है। जैसे भगवान बता चुके ना, क्षर अक्षर। क्षर माने ये हमारा शरीर जो नाशवान है, अक्षर माने इसके अंदर जो जीवात्मा, और जीवात्मा से भी उत्तम है वो आत्मा परमात्मा। परमात्मा का ही शॉर्ट फॉर्म है आत्मा। कहते वो परमात्मा, वही उसी की सत्ता सभी में विद्यमान है। अब वो सभी में रहने पर भी वो सबसे न्यारा है। ये परमात्मा की लीला है। वो भगवान बता रहे कि सर्वत्र परमात्मा का ही पसारा है। अब वो सब में रहते हुए भी सबसे कैसे न्यारा है उसको ये कला मालूम है। हम लोग न करते हुए भी फंस जाते हैं। अब भगवान कहते वो न सब कुछ करते हुए भी न्यारा रहता है। सत्य वो है जो कभी निवृत्त नहीं होता। निवृत्त का नित्य वियोग है और प्राप्त का नित्य योग है। कहते जो निवृत्त होती है, निवृत्ति नहीं होती सत्य की, और जो चीज निवृत्त होने वाली माने हटने वाली है उसका वियोग नित्य वियोग है, और जो प्राप्त है वो नित्य योग है। परमात्मा सत्य केवल भाव ही भाव है, इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। कहते जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसका भाव ही भाव है। हर जगह पर, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण उसका भाव बनाना चाहिए, बनाना ही चाहिए। बनाने में ही हमारी भलाई है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उसका भाव ही भाव है। भाव माने उसी का मोल है, उसी का ही भगवान ने कहा वही निमित्त कारण है, उसी की ही सत्ता है संसार में, उसी का भाव है। इंसान के शरीर का कोई भाव नहीं है, जीवात्मा का कोई भाव नहीं है। जब तक परमात्मा है तब तक देखो कैसे उसका भाव रहता है। जो भगवान को जान लेता है उसका भी भाव जो है कैसे हो जाता है। अब वही परमात्मा जब अब का ही भाव है, परमात्मा से ही सब कुछ होता है, परमात्मा ही करने वाला। तो वही बता रहे कि उसी का भाव है, इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। कहते ये भाव जो है परमात्मा का कभी भाव नहीं। संसार में जितने भी भाव हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते। जब तक संसार का काम चलता है, अपना स्वर सिद्ध होता है, तब तक उसका भाव रहता है। और जहाँ उसका भगवान ने बताया स्वार्थ सिद्ध होना बंद हुआ, वैसे उसका भाव खत्म हो जाता है। लेकिन ये बता रहे कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है या जो उत्तम पुरुष परमात्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता। वो कल भी था, आज भी है और सदा रहने वाला, वही हमारा साथी है। देखो कोरोना से कितने सारे लोग बीमार होते हैं तो उनके पति, पुत्र, परिवार वाले उनको छूना नहीं चाहते। उनको घर में, उसी घर में जो महल बनवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, रुपया के जोड़ के कैसे अपना एक एक कौड़ी करके प्लाट लेते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर कितनी सुविधाएं करते हैं, कितना खुश होते हैं कि हाँ हमने कितना बढ़िया बनवाया है, लोग आकर हमारी तारीफ करेंगे, हम सुख से रहेंगे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन वही परमात्मा की जब कृपा होती उसकी
जब भुएं टेढ़ी होती है तो देखो, हाँ यही शरीर रहता, उसके अंदर जीवात्मा भी रहता, तुम्हारे अपने बाले भी रहते, लेकिन हाथ नहीं लगाते, उस घर को लौट के नहीं लाते हैं। यही सब ज्ञान है। फिर भी इंसान इतनी आसक्तियों से भरा हुआ, दिखा रहे भगवान, समझा रहे कि एक न दिखने वाला वायरल कितना संसार को हिलाए दे रहा है। तो क्या वो परमात्मा अगर हमको नहीं देखता, दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या हम सच नहीं मान सकते उसको? क्या उसका भाव नहीं बना सकते? उसको हम नहीं जान सकते? तो वही बता रहे कि परमात्मा का भाव, इसको देख करके, संसार की दुर्दशा को देख करके हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक परमात्मा के अलावा और हमारा कोई साथी नहीं। वही साथ में रहता। लोग ला करके अस्पताल में डाल देते, डॉक्टर अलग चिल्लाएंगे कि हम इनकी देख रेख नहीं कर पाएंगे, ये है वो है, घर परिवार वाले वो भागेंगे, जान छुड़ा छुड़ा करके ले जाके मरघट पर भी डाल देते हैं। तक वैसे ही कहेंगे डॉक्टर ने मना किया, ये है वो, लेकिन कोई अपनी जान देने को तैयार है तुम्हारे लिए? कोई भी नहीं। सब अपनी जान बचा रहे, सब अपना ध्यान रख रहे। यही बताया कि तुमको अपना संघर्ष अपने आप ही करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि, अपना विचार तुमको सही करना पड़ेगा। हम जो मोह ममता में, आसक्तियों में पड़े हुए हैं, अगर इसी समय अगर हमारा शरीर छूट जाए, भगवान ने बताया, तो क्या गति हमारी होगी? आलस में, प्रमाद में, नींद में, खाने में, बतलाने में पड़े हुए हैं। अगर ऐसी अवस्था में ही हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या दशा होगी बताओ? दूसरे की तो बातें ही नहीं करनी, दूसरे से कुछ लेना ही देना नहीं है। अपना ये विचार करना है हमको कि अगर हमारा शरीर इसी समय छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी, हम कौन गति को जाएंगे। सोते सोते जा रहे जो लोग, वो उल्टांसी स्वभाव वाले, आखिरी में यही होने मिलेगी। गुरु कहते सोते रहो आराम से। कीड़े मकोड़े, उनको क्या काम है? शुगर चाहे जहाँ खाए पिए, उसको सुबह सुबह खाने को मिल जाता है, दिन भर चाहे जहाँ पढ़ करके, शरीर को क्या काम है? कौन उसका आयोजन करना है, कहाँ उसको दौड़ के सत्संग जाना है, या भगवान का कहाँ जाप करना, कहाँ ध्यान करना है। भगवान ने कहा वही में उसका समय सब फिर जाता है। इसलिए मनुष्य है, मनुष्य वही है जो मन का ईश बने, अपना तौर तरीका देखे, समझे कि हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना है। हमने अपने को ही नहीं जीता तो हम संसार में किसी को क्या बता सकते, क्या समझा सकते हैं, या भगवान का क्या कार्य कर पाएंगे। इसीलिए अपने इंसान अपने स्वार्थ में ही पड़ा रहता है, उसी को जानता। तो ही बता रहे कि परमात्मा का भाव ही भाव है, भाव कभी अभाव नहीं होता। असत ही है और सत भी सत ही है, असत है ही नहीं, सत ही सत है। अरे परमात्मा का जो भाव है वो असत नहीं है, माने जो झूठा नहीं है, वो तो हर जगह हर समय विद्यमान है, सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। परमात्मा की सत्ता सब जगह पर है और परमात्मा ही विद्यमान है, उसी का ही भाव है, उसी की ही अहमियत है, उसी का ही मोल है, और किसी चीज का नहीं है। तो कहते हैं उसका जो है असत नहीं कह सकता। कितना संसार कहे, देखो कोरोना को भी रख लो, कितने लोग कहते है ही नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जो फंस जाता है उसमें तो तहस नहस हो जाते घर पूरे पूरे परिवार। अब ऐसे ही बता रहे परमात्मा को भी जो समझ लेता है उसको फिर कोई उतार नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता दिमाग से। वो उसके हर समय हर घड़ी साथ में ही रहता है, एक घड़ी भी अलग नहीं होता। उसकी बुद्धि में चला जाए तो वो निकाला नहीं जा सकता। मीरा कैसे कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कैसी बुद्धि रही होगी मीरा की, जो ऐसा भगवान में रम गई कि वो निकाली ही नहीं अपने मन को। उसी में हमेशा उसके मूल पे मूल, मूल पे मूल, भाव पे भाव बढ़ाते बढ़ाते कैसे उनकी ही महिमा गाते गाते उसी में ही रत रहती थी। कितना आनंदित कि पा लियो जी मैंने गोविंदा मोल। कोई कहे महंगा कोई सस्ता, मैंने लियो अनमोल। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनका जो भाव है वो हमेशा बना रहता है, वो असत नहीं, वो सत्य ही है, हमेशा सत्य ही रहता है। तत्वज्ञ महापुरुषों ने सत्य और असत दोनों को तत्व से देखा है। तात्पर्य है कि सत्य का तत्व भी सत्य है और असत का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व सत्य सत्ता मात्र ही है। कि जैसे जिसकी सत्ता होती है भगवान ने कहा वो कहा जाता, लेकिन अंदर तो एक परमात्मा ही है। माने पिक्चर में नायक निर्माता, एक खलनायक होता है, एक नायक होता है, लेकिन जो पिक्चर बनाता निर्माता तो वो तो दोनों में ही पैसे देता, दोनों की इज्जत करता। अगर
पर्दे पर खलनायक को मारा पीटा जाता है तो क्या वो निर्माता उसको भी मार पीट सकता है? नहीं, दोनों को पैसा देता है, दोनों में एक भाव देता है, दोनों कलाकार कहे जाते हैं। तो वही समझा रहे भगवान कि वो उनसे परे जो सत्ता है, जो सब प्राणियों का अंतरात्मा है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। ये तीनों लोकों का उल्लेख किया गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग कहलाते हैं। इन तो तीनों लोकों में मात्र परमात्मा ही अपनी सत्ता शक्ति से प्रविष्ट है, वही अपनी शक्ति से उसका सबका धारण पोषण करता है। कहते चाहे तीनों लोक माने कौन है? पृथ्वी, इस संसार में जो पृथ्वी जीव जिसमें सब लोग रह रहे हो पृथ्वी के ऊपर, और अंतरिक्ष जो चंद्रमा से चल चल के सब लोग देखो कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, और स्वर्ग में जहाँ देवी देवता रहते हैं, ऋषि मुनि अपने वहाँ रहते हैं, संत पुरुष लोग, भगवान ने बताया वो सब भी परमात्मा की सत्ता से ही है। सूरज देखो किसकी सत्ता से इतना चमकता है, चंद्रमा में इतनी शक्ति कौन भर सकता है जो सबको आयुर्वेद बरसा देता, कितनी ठंडक भर देता है। हवा में इतना वेग, इतना शीतलता है, ये सबको कैसे जान देती है, सबके अंदर जीवन दान देती है। पानी में देखो कितनी ठंडक, ये सब क्या है? भगवान के ही स्वरूप है, परमात्मा की ही सत्ता है सबके अंदर। इसलिए समझा रहे भगवान कि उसी की सत्ता से जीवन शक्ति सबको प्राप्त होती है, वही की सत्ता से सब कुछ होता है। सत वो सत परमात्मा जंतु कहा एक नाशवान, अब एक भगवान ने कहा नाशवान है, अब एक जो है भगवान ने कहा परमात्मा जो है नित्य अविनाशी है। ये दोनों को भगवान ने कहा जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वही इसको समझ पाते हैं। तत्वज्ञानी हमारे गुरु हैं, हमारे दादा भगवान, उन्होंने ये बताया है तो हमको मानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। गुरुवाणी आकाशवाणी सत्यवाणी। गुरु कहते हैं परमात्मा की सत्ता से सब कुछ हो रहा है, उसी को ही देखो, उसी को ही समझो, उसी की ही शरण में जाओ। एक परमात्मा के सिवा दूसरा और कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा से ही सब व्याप्त है। जो ऐसे तत्व से जान लेता है, प्रकृति क्षर पुरुष है और उसका भोक्ता जो अविनाशी जीवात्मा है वो अक्षर पुरुष है। इन दोनों का शासक और नियंत्रण करता दोनों के कारण परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। देखो बता रहे कैसे परमात्मा पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो दोनों को क्षर और अक्षर दोनों को ही प्रकृति पुरुष माने। जैसे शरीर जो हमारा प्रकृति से बना हुआ है, इसको और इसके अंदर जो जीवात्मा है, दोनों को आत्मा परमात्मा रूप से भगवान ही कंट्रोल करता है, उसी की शक्ति से चलता है ये सब संसार। चाहे हमारा संसार बाहर वाला हो और चाहे हमारा शरीर वाला संसार हो, मेरी मन बुद्धि विचार वाणी जो भी होता है सब भगवान की सत्ता से ही आता है। भगवान की सत्ता अगर ना हो तो कुछ भी हमसे नहीं हो सकता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संसार कहता है, ये भगवान ने कहा मोटी बुद्धि से बताया जाता है, पत्ता नहीं हिलता, लेकिन अंतर्मुक्ता में देखो तो उसी की क्रिया से सब कुछ हो रहा है, वही करने वाला है और उसी से हो रहा, तो उसी की ही शरण जाओ। तो इसलिए बता रहे कि तत्वज्ञानी जो पुरुष होता है वो ये सब समझ लेता है तो भगवान की भक्ति में रम जाता, लग जाता है, उसी में बढ़िया आनंदित रहता है। यही गुरु बताते हैं हमारे कि हमेशा भगवान की भक्ति में ही मगन हो, परमात्मा के शुक्राने, भगवान का धन्यवाद। जितना जिसको आता है वो उसका करता रहे, अपने समय को बर्बाद ना करे, क्योंकि समय है कम और काम है ज्यादा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन